हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेसेसरी टॉक्स। आपने लोन के बारे में तो सुना ही होगा और बहुत लोगों ने बैंक से लोन भी लिया होगा। यदि आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या फिर एग्रीकल्चर लोन। ये सभी लोन आपके पर्सनल पर्पज़ में यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो केवल आपके बिजनेस के पर्पज़ में यूज़ होते हैं, और उस लोन का नाम होता है कैश क्रेडिट लोन। इसे शॉर्ट में हम सीसी लोन भी कह सकते हैं। ये लोन केवल आपके बिजनेस पर्पज़ में यूज़ होता है। और दूसरी जो इस लोन की सबसे बड़ी बात है कि ये लोन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। मीन्स जहाँ यदि हम दूसरे लोन की बात करें, जैसे कि हाउसिंग लोन 10, 15 या 20 साल तक के लिए होता है, कार लोन 7 साल तक के लिए होता है, और पर्सनल लोन की टाइम लिमिट जहाँ पर 5 साल तक की होती है, वहीं सीसी लोन की टाइम पीरियड केवल 1 साल की होती है। मीन्स आपको सीसी लोन पूरा का अमाउंट 1 साल में पे करना पड़ेगा। यदि हम इसके इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट उसी लोन के अमाउंट पर पे करना है जितना आपने यूज़ में लिया है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने यदि हाउसिंग लोन 10 लाख रुपए का लिया है और आपने उसमें से अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए का ही यूज़ में लिया है, और 5 लाख रुपए ऐसे ही आपके खाते में रखे हुए हैं, तो यहाँ आपको इंटरेस्ट पूरे 10 लाख पर पे करना पड़ेगा, न कि 5 लाख पर। लेकिन सीसी लोन में बात कुछ अलग है। मान लीजिए आपका जो सीसी लोन बैंक ने सैंक्शन किया है वो 3 लाख रुपए है। उस 3 लाख में से यदि आपने जो अमाउंट यूज़ में लिया है वो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही आपने लोन का अमाउंट यूज़ में लिया है, और 1 लाख रुपए अभी भी आपके खाते में रखे हुए हैं। तो यहाँ जो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 3 लाख पर पे नहीं करना पड़ेगा, केवल 2 लाख पर इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा। यदि हम सीसी लोन्स की कंडीशंस की बात करें तो पहली कंडीशन है, इसमें बैंक एक मिनिमम कमिटमेंट फीस फिक्स करता है। मिनिमम कमिटमेंट फिक्स करने से मतलब बैंक का ये है कि आपका इंटरेस्ट कुछ भी आए, लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट मिनिमम कमिटमेंट फीस से कम आ रहा है तो आपको मिनिमम कमिटमेंट फीस पे करनी पड़ेगी। दूसरा है, आपको बैंक में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखनी पड़ेगी। मीन्स आपको अपनी कोई भी स्थायी संपत्ति फिक्स असेट बैंक के पास में गिरवी रखनी पड़ेगी सिक्योरिटी के रूप में। अब यदि हम इस लोन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इस लोन में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम टैक्स की रिटर्न, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपको 2 साल के बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं। और दूसरा आपको जो बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है वो है प्रोजेक्टेड अकाउंट्स। प्रोजेक्टेड अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि आपके फ्यूचर जो आपके ईयर्स हैं, फ्यूचर ईयर में आपका बिजनेस कैसा क्या रहेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी इनकम होगी, कितनी सेल होगी, कौन कौन से खर्चे आप आगे करने वाले हैं, उनका पूरा ब्यौरा आपको प्रोजेक्टेड अकाउंट्स में देना पड़ता है, और उसके बेस पर बैंक आपको लोन सैंक्शन करता है। इस लोन की सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे व्यापारी जिन्हें 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख तक का लोन चाहिए, वो भी इससे आराम से लोन ले सकते हैं और आराम से 1 साल में उस लोन की किस्तों को पूरा पे कर सकते हैं। धन्यवाद।